आइए बताइए इसका मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होइएगा, जिनका मैथ अच्छा है, खैर वो तो जानते ही हैं, लेकिन इनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है। वो लोग सोचते होंगे कि एबीसी से ऐसा कैसे, कहाँ कभी आप देखे हैं? होता है, देखा जाए। जो डिजिट्स है, अंक है, अंक से संख्या बना। जैसे कोई नंबर आप लिखते हैं, 258 लिखते हैं, ये संख्या है 258, 258। और 258 क्या है? यह संख्या का अंक है, डिजिट है। तो डिजिट कितने तरह का होता है? तो डिजिट 16 तरह का बनाया गया। 0 से 9 तक 10 तरह का, 0 से 9 तक 10 तरह का, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तरह का डिजिट बना है, जिसमें हम लोग 0 से 9 तक ही यूज करते हैं। उसके बाद डिजिट ए बना, ए का मान 10, बी का मान 11, सी का 12, इस तरह एफ का 15 होता है। अब है कि हम लोग 10 ही तरह का यूज काहे करते हैं? तो डिजिट से जो नंबर लिखने का जो सिस्टम बना, वो जनरली 4 तरह का पॉपुलर हुआ। कौन कौन? तो सबसे पहले बाइनरी बना, जिसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग करके हर तरह का नंबर लिख दिया जाता है, जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद ऑक्टल बना, जिसमें 8 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 7 तक 8 तरह का। उसके बाद बना डेसिमल सिस्टम, जिसमें 10 तरह का अंक प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक, जो हम लोग यूज करते हैं, लिखते पढ़ते हैं। आई जो डिजिटल उपकरण जो है, जो आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर से देख रहे हैं, वो लोग कौन सा नंबर सिस्टम का यूज करता है या कैलकुलेटर है? तो वो लोग बाइनरी का यूज करता है। और बाइनरी में 2 ही अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। तो वो अपना कैलकुलेशन बाइनरी में करता है। हम लोग अपना कैलकुलेशन मैथ का किस में करते हैं? तो डेसिमल में। कितने तरह के अंकों का प्रयोग करते हैं? तो 0 से 9 तक 10 तरह के अंकों का प्रयोग करते हैं। और एक नंबर सिस्टम बना, उसका नाम है हेक्साडेसिमल, जिसमें 16 अंकों का प्रयोग होता है, 0 से 9 तक, और उसके बाद ए से लेके एफ तक। अब है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है? तो कन्वर्ट देखिए ऐसे करना है। जैसे पहले यह बता दें, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 101। अब यहाँ पर कुछ लिख दिया गया है, मान लिया जाए कि 2 लिख दिया है, तो यहाँ 2 लिख दिया है, तो इसको बाइनरी कहते हैं। तो इसका सिस्टम ऐसे है, सबका एक ही सिस्टम है। शुरुआत यहाँ 1 से करिएगा, ऑलवेज 1 लिखना है, हर हमेशा 1 लिखना है। आज जो यहाँ रहेगा उतना गुना कर देना है। तो आइए यहाँ 1, इसको दोगुना करिए 2, फिर दोगुना करिए 4। अब गुना करके लिख दीजिए, ये दोनों को गुना करिए 4, ये दोनों को गुना करिए 0, ये दोनों को गुना करिए 1। अब सबको जोड़ दीजिए, यही हो गया 5। इसका मान हो गया कितना? 5। फिर से एक बार देखा जाए, फिर से एक बार, फिर से एक बार। मान लिया जाए कि यहाँ 5 लिख देते हैं, आप 5 बेस का यूज किए हैं, तो इसको फिर ऐसे बदलिएगा। यहाँ पर ऑलवेज 1 से शुरू करिएगा, हर हमेशा 1 से। अब यहाँ 5 लिखे हैं, तो यहाँ 5 गुना करिएगा, 5, फिर 5 का 5 गुना 25। अब गुना करिए, 25 गुना 1 हो गया 25, 5 गुना 2 हो गया 10, 1 गुना 3 हो गया 3। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 25, 10, 35 और 3 38। इसका मान हो जाएगा 30। इसी प्रकार इसको भी बदलते हैं, इसी प्रकार इसको भी बदलते हैं। शुरुआत हमेशा 1 से करना है, शुरुआत हमेशा कितना से करना है? 1 से। अब यहाँ पर 16 है, बेस में दिया गया है 16। यहाँ पर बेस 16 था, तो 16 बेस वाले को हेक्साडेसिमल ऐसे कहा जाता है। तो अब 16 गुना करिए 1, 16 गुना करिए तो इसका 16 गुना 16, फिर इसका 16 गुना करिए तो 16 गुना 16 256। अब यह हो गया आपको 256 गुना ए प्लस 16 गुना बी प्लस 1 इंटू सी। अब आइए, अब ए बी सी का मान पुट करिए कि ए का मान क्या होता है, ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, सी का मान क्या होता है। तो अभी आपको बताए कि ए का मान 10 होता है। अब यहाँ देखिए, प्लस 16 गुना बी का मान 11 होता है, और सी का मान कितना होता है? 12 होता है। अब इसी को कैलकुलेशन करके जोड़ दीजिए, तो यह कैलकुलेशन करिएगा तो ये 2560 हो जाएगा। 16 गुना 11 176 प्लस 12, सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2748। और इसका आंसर हो जाएगा 2748, 2748। और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो। तो इस तरह नंबर को एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, बात अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।